पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार का मुस्बत आगाज़, 1,10,000 नफसियाती हद बहाल। कारोबार के आगाज़ में ही इंडेक्स में 2088 पॉइंट्स का इजाफा। मार्केट 1,10,985 पर पहुंची। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट 1,08,896 पर बंद हुई थी। पीटीआई के जनरल सेक्रेटरी सलमान अकरम राजा की फाजिल जमानत मंजूर। पेशावर हाई कोर्ट का 1 महीने तक गिरफ्तार न करने का हुक्म। वकील सफाई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मेरे मौकिल के खिलाफ 8 FIR दर्ज हैं, इनमें रादारी जमानत हासिल कर ली, बाकी का पता नहीं कितने मुकदमात होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का दौरा चीन जारी। बीजिंग से शंघाई पहुंच गई। कम्युनिस्ट पार्टी के ओहदेदारान से मुलाकात। पंजाब और शंघाई के दरमियान मुआशी ताल्लुकात मजीद मुस्तहकम करने का अज़्म का इजहार। तिजारत, सरमायाकारी, साइंस, टेक्नोलॉजी और दीगर शोबों में ताउन पर जोर। शंघाई की कंपनीज को पंजाब के खुसूसी मुआशी जोन्स में सरमायाकारी की दावत। मरीम नवाज ने कहा, अहले चीन से उन्स मेरे खून में शामिल है। आलमी सतह पर शंघाई का फाइनेंशियल और ट्रेड हब के तौर पर उभरना काबिल तहसीन अमर है। चीन की कंपनीज को पंजाब में सरमायाकारी पर तरजीही बुनियादों पर सहूलियात दी जाएंगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का इस्लामाबाद में तरक्याती मनसूबों का दौरा है। फेट एक्सचेंज चौक और सेरीना चौक इंटरचेंज मनसूबों का जायजा। अंडरपास 39 दिन में मुकम्मल करने पर इंतजामिया को सराहा। मनसूबों पर काम करने वाले मजदूरों की हौसला अफजाई की। मोहसिन नकवी ने कहा कि इस्लामाबाद के शहरियों को आलमी मयार की सहूलियात फराहम कर रहे हैं। सेरीना चौक इंटरचेंज का जनवरी के पहले हफ्ते में इफ्तिताह किया जाएगा। इन मनसूबों की तकमील से इस्लामाबाद में ट्रैफिक की रवानी में वाज़ेह बेहतरी आएगी। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर फर्द जुर्मायत। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई अगले मरहले में दाखिल। रियासती मफाद को नुकसान पहुंचाने, अख्तियारात और सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल के इल्जामात। 9 मई के वाक़यात से मुतालिक भी पूछगछ। ISPR के मुताबिक फैज हमीद ने पुरतशद्दुद वाक़यात में मज़मूम सियासी नासों से मिली भगत की। कोर्ट मार्शल के दौरान उन्हें तमाम कानूनी हकूक़ फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद के खिलाफ 12 अगस्त 2024 को आर्मी एक्ट के तहत फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की कार्रवाई शुरू की गई थी। तहरीक इंसाफ ने फैज हमीद पर चार्जशीट फौज का अंदरूनी मामला करार दे दिया। पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर कहते हैं, फैज हमीद पर चार्जशीट से हमारा कोई लेना देना नहीं। फौज के अपने कवायद और कानून हैं जिसके तहत ट्रायल करती है। शेर अफजल मरवत बोले, फैज हमीद की वजह से हम फंसे हैं, इनकी वजह से हमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ। कोशिश की जा रही है कि बानी के लिए नया और संजीदा मसला पैदा किया जा सके। अगर शवाहिद होते तो इन पर लाजिम था कि 9 मई के फ़ौरन बाद सामने लाते। इनकी क़ुर्बत की वजह से हमें रिजीम चेंज ऑपरेशन में भी कीमत अदा करना पड़ी। कुरम को भारी हथियारों से पाक करना नागुज़ीर है। मरकजी शाहराह पर कायम बंकर्स को अवामी ताउन से जल्द ख़त्म किया जाएगा। ग्रैंड जिरगे को इस मरतबा मसले का मुस्तकिल हल निकालना होगा ताकि आइंदा नस्लें महफूज रह सकें। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब का ग्रैंड जिरगे से खिताब। कहा, सूबाई हुकूमत हेलीकॉप्टर सर्विस के जरिए अद्वियात की फराहमी जारी रखेगी। फ़ज़ाई आमदोरफ्त सर्विस की बहाली ज़ेर गौर है और चंद दिनों में इस पर हतमी फैसला किया जाएगा। ज़िला कुरम की मरकजी शाहराह बहुत जल्द आमदोरफ्त के लिए खोल दी जाएगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने सूबाई सतह पर एक सुपरवाइजरी कमेटी कायम की है। हमें नफरतों को मिटाना है, जंग खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। महंगाई ने चीनी की मिठास में कड़वाहट भर दी। एक्समिल कीमत 115 से बढ़कर 125 रुपये फ़ी किलो हो गई। दुकानदारों ने फ़ी किलो कीमत 125 से बढ़ाकर 140 रुपये कर दी। शुगर डीलर्स का कहना है, हुकूमत ने मामले को संजीदगी से ना लिया तो सूरत हाल संगीन हो सकती है। क्रशिंग सीजन में कीमत बढ़ना गैर मामूली है। चीनी की बरामद और 6 से 7 लाख टन कम पैदावार की अफवाहों से मसनूई किल्लत पैदा की जा रही है। चीनी की यौमिया खपत 18 से 20 हज़ार टन और पैदावार 13,000 टन है।